हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप के बारे में। इंजीनियरिंग एंड एमएचटी सीईटी में पार्शियल ड्रॉप हमें कैसे मैनेज करना है। देखो, मैंने आइडियली तो सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि पार्शियल ड्रॉप अवॉइड कीजिए, या तो प्रॉपर ड्रॉप लो या तो फिर ड्रॉप नहीं लो, अपने इंजीनियरिंग में ज़्यादा मेहनत कर लेना। बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा नहीं, हमने पार्शियल ड्रॉप ले लिया है, अब आप गाइड करो। ठीक है, देन व्हाट द बेस्ट कैन बी डन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर देना, बिकॉज और भी इंजीनियरिंग पे काफी वीडियोस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। रीजन क्या होता है पार्शियल ड्रॉप लेने के पीछे का, स्टूडेंट्स का रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग ज्यादा है लाइक अपने सीईटी के स्कोर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या ऐसा बिलीव है कि आई कैन डू बेटर, एंड यस मेनी पीपल डू बेटर। मैं आपको पॉजिटिविटी के साथ कहूंगा, एमएचटी सीईटी में जो ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट होता है दैट इज वेरी हाई। यानी स्टूडेंट अगर ड्रॉप लेता है तो वो सक्सेसफुल होता है, इसकी चांसेस 70% अप्रोक्सीमेटली होती है। 10 में से हर 7 ड्रॉपर सक्सेसफुल जाते हैं। एट द सेम टाइम डोंट वांट टू रिस्क 1 ईयर, एक साल पूरा का पूरा रिस्क नहीं लेना है बिकॉज ऑफ सम मेंटल हेल्थ रीजन या कोई भी और रीजन, बट वांट टू ट्राई वन लास्ट टाइम एंड अभी स्ट्रेटेजी चाहिए। आई होप आप भी इसी कैटेगरी के अंदर फिट कर रहे हो। यही रीजंस थे आपके भी पार्शियल ड्रॉप लेने के। अब यहाँ पर रियलिटी क्या है? रियलिटी आपकी कुछ इस प्रकार सी है, जैसा आपका एमएचटी सीईटी का सिलेबस वास्ट है, वैसे ही आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस भी काफी ज्यादा वास्ट है। दैट इज द रियलिटी। इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है, इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है। टाइम लिमिटेड है। अब टाइम लिमिटेड इस साल कम है टाइम। इस साल इंजीनियरिंग आपका 6 महीने का नहीं होगा, जो आप लोगों का पहला सेमेस्टर होगा वो नहीं होने वाला है 6 मंथ्स का। ये चीज को अपने दिमाग में डाल दीजिए। तो टाइम कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा क्लोज है ही है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आइडियलिटी पॉसिबल नहीं है, सेक्रीफाइस आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपका पिछले साल 97 परसेंटाइल सीईटी में आया था, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, सब कुछ आपको आता है, और फिर भी आप इसे मस्ती मजाक में ड्रॉप ले रहे हो कि अगर 99.9 आ गया तो ठीक है, तो अलग बात है। अदरवाइज सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का थोड़ा सा सिलेबस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे हैं इंजीनियरिंग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मतलब? आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले 5 से 6 साल से इंजीनियरिंग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। इसका एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, मैं सीईटी भी कराता हूं, आप लोगों ने किया है सीईटी, इंजीनियरिंग भी मैं कवर करता हूं। मैं बेस्ट इसमें से जो पॉसिबल है आपको वो बता रहा हूं। आप इंजीनियरिंग के सिलेबस पे सेक्रीफाइस कर सकते हो। कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो? अभी ये हमारा इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले रहा हूँ। ये आपका पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ओके, अभी अगेन पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा बोला जाता है कि सिलेबस कम है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग में आ जाते हैं 6 यूनिट, पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग में आ जाते हैं 5 यूनिट। तो कोई भी लेम स्टूडेंट या कोई भी न्यू स्टूडेंट देखेगा, वो बोलेगा सर पुणे का सिलेबस कितना कम है, 5 यूनिट है। मुंबई में 1 यूनिट हर सब्जेक्ट में ज्यादा है, यानी 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 यूनिट, यानी एक सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पुणे के फर्स्ट यूनिट के अंदर फिजिक्स का सिलेबस आ जाता है, लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 1 है, थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स के साथ। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 2 है, इतने ही टॉपिक्स के साथ। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि 2019 के पहले महाराष्ट्र बोर्ड में 20 चैप्टर आते थे सिलेबस में, फिर आया कि सिलेबस कम करना है तो सिलेबस में 16 चैप्टर्स कर दिए। देखें तो रोटेशनल डायनामिक्स खत्म ही नहीं हो रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म ही नहीं हो रहा है, एक ही चैप्टर के अंदर 2-2 3-3 चैप्टर डाल दिए। तो आपका पुणे हो या मुंबई, सिलेबस सेम ही हो जाता है। अभी इतना बड़ा यूनिट है, ये आपका पूरा यूनिट है, यूनिट के अंदर ही मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं।
तो अगर फिजिक्स में मैं आपको सलाह दूं, मैकेनिक्स में मैं आपको सलाह दूं, ग्राफिक्स में मैं आपको सलाह दूं, वही सलाह आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड होगी। आपको आधा सिलेबस करना है। क्या करना है? पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर आधा सिलेबस करना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 है लेजर ऑप्टिकल फाइबर, यूनिट 2 है क्वांटम फिजिक्स। आप देख सकते हो दोनों यूनिट्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। क्या है? दोनों यूनिट्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिट 3 है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आपको पता है ना क्वांटम फिजिक्स से लेना देना है ना फोटोनिक्स से लेना देना है। यूनिट 4 है आपका अल्ट्रासोनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यूनिट 5 है आपका नैनो पार्टिकल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। हर यूनिट इंजीनियरिंग का अलग होता है। आपका क्या होता है? हर यूनिट इंजीनियरिंग का अलग होता है। हाफ सिलेबस करो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अगर आपको 5 यूनिट हैं तो 2.5 यूनिट करो पहले। अगर आपको 6 यूनिट है, मुंबई से हो, तो आप 3 यूनिट करो। डू द एग्जैक्ट हाफ सिलेबस। ओके, इसी प्रकार से मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स तो ह्यूज है। मैकेनिक्स तो 6 महीने ही आइडियली कम पड़ते हैं। सो मैकेनिक्स का आप पहले का पार्ट देखोगे तो ये प्योरली आपका प्रॉपर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पे काम करता है। बट उसका अगला पार्ट अगर आप देखोगे सो ये काइनेमेटिक्स पे काम करता है। सो आप इनिशियली इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तकलीफें आएंगी यूनिट टेस्ट असाइनमेंट में, तकलीफें आएंगी, वो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बट दैट इज द ओनली वे। क्या होता है ना, कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं एकदम, है ना, रेडिट के ज्ञानी मैं उनको बोलता हूं, उनको हर चीज आइडियल ही लगती है। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज याद करा दूं, अगर 100 मोटिवेटेड पीपल गए थे एवरेस्ट में तो 90 मर चुके हैं उसमें से, ये फैक्ट है। तो ये भी मैं आपको फैक्ट के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ कि 100 लोग पार्शियल ड्रॉप लेंगे। पार्शियल देखो, ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट मैं आपको बोल चुका हूँ काफी ज्यादा हाई है। पार्शियल ड्रॉप में आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उधर भी 100 में से 100, इधर भी 100 में से 100। इंजीनियरिंग में भी आप फर्स्ट रैंक आए, सीईटी में भी आप फर्स्ट रैंक आए, नहीं, कहीं तो थोड़ा सा आपको पीछे चीजें छोड़नी पड़े। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए इनिशियली। इंजीनियरिंग में एंड सीईटी में दोनों आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है। सो पहले आप इंजीनियरिंग का हाफ सिलेबस करो। हाँ, हाफ सिलेबस में आप सक्सेसफुल जाते हो, फिर आप आगे और चैप्टर्स खुद के हिसाब से ऐड ऑन करते जाओ। So do engineering in the survival mode because ideality is not possible। फर्स्ट अटेम्प्ट भी अभी ही है, आपका सेम 1 भी तभी ही होगा। हो सकता है आपके एग्जाम्स भी क्लैश हो, आपके जिस दिन सेम 1 हो उस दिन आपका सीईटी का अटेम्प्ट हो। वर्स्ट केस बोल रहा हूं, बट हो सकता है, बिकॉज इस बार नहीं होगा आपका 6 महीनों का, ओके, 6 मंथ्स का सेमेस्टर नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखो। आप 6 महीने कैलकुलेट करोगे तो फरवरी और मार्च में आएंगे आपके। आप वीडियो का ये सेक्शन सेव करके रख दो, देख लेना एग्जाम आपका सेम 1 का कब होता है। ओके, सीईटी की बात करें तो सीईटी पे आप मैक्सिमम पूरे फुल लेजर फोकस के साथ कोशिश करो। इंजीनियरिंग का जैसे मैंने कहा, आप लोग सीधा, जैसे हमारा ऑर्डर है बैचेस के अंदर, प्रॉपर ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर में चीजें करते जाओ, आपको कुछ और करने की नीड नहीं पड़ेगी। प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग। हाँ, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, जब आप मेरे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स देखोगे या अपने हिसाब से आप इंजीनियरिंग करोगे, आपको सीईटी इजी लगने लगेगा। बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा ये, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक सम करो, ओके, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप एक चैप्टर करो, आपको सीईटी इतना सा दिखने को लगेगा, और पहले यूनिट में ही हो जाएगा। आप पहला यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का खत्म करो आरजी लेक्चर्स ऐप पे, आपको उधर ही हो जाएगा कि सीईटी ये क्या है, तो इतने छोटे छोटे सम्स हैं, ओके, तो आपको एक लेवल दिख जाएगा। सो इंजीनियरिंग का सिलेबस आपके ऊपर आएगा तो सीईटी आपको बाय साइकोलॉजी मींस इजी लगने लगेगा। एंड सीईटी में फोकस करो वीकर सब्जेक्ट पे, बिकॉज वीकर सब्जेक्ट ही आपको ले डूबता है। सीईटी में फोकस करो उन गलतियों पे जो आपने पहले की थी, एंड वो वापस से रिपीट नहीं करो। 2 दिन सिर्फ रिवाइज करो, 5 दिन नया पढ़ो। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द पार्शियल ड्रॉपर्स। बाकी आप पहला अटेम्प्ट सीईटी का दो, बाकी की बातें बाद में करेंगे, बिकॉज अभी आपको ये फॉलो करना है। सो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी।